एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी रिसर्च में एक बहुत ही यूनिक केस मेरी नज़रों से गुजरा जो कि बहुत ही डिफरेंट था और मैं उसके बारे में मज़ीद स्टडी करना चाहती थी, मैं मज़ीद जानना चाहती थी। क्या मैं अंदर आ सकती? नहीं, शिफ्ट हो रही हो या? एक्टिंग सब्र करो। गिटार ट्यून किया आज? हाँ जी किया। एक गाना लिखा है तुम्हारे लिए, सुनाऊं क्या? सुनाई। अभी 4 ही लाइंस लिखी हैं, इट्स नॉट कंप्लीट येट, सो डोंट जज मी। आज फिर सोचा है जाने का, आज फिर सांसें रुक सी गई, यादें फिर दस्तक दे रही, नींदें रूठ सी गई। कैसा लगा? बहुत बुरा। थक गई हूँ यार। मैं भी। डू यू वांट स्मोक? तुमने कब से स्मोकिंग स्टार्ट कर दी? जब से तुम छोड़कर गई हो। मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यही हूँ। याद है हमारी पहली मुलाकात? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ वो चमकता हुआ चेहरा जिस पर से मेरी नजर हट ही नहीं रही थी। वो तो मैं हूँ, घर की रौनक। और मेरे घर की भी। हेलो मिस्टर, कुछ ज़्यादा कुछ फहमियाँ नहीं होने लगी आपको? किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट से चेक करवाओ। तुमसे अच्छा साइकेट्रिस्ट कहाँ मिलेगा, तुम ही देख लो। उसी के लिए आई हूँ। याद है तुम मुझसे पूछते होते थे कि तुमने ऐसा क्या देखा? और तुम हर दफा बहाना करके निकल जाती थी। कभी वक्त मिला तो सोचेंगे कि तुमने क्या क्या देखा है। कभी वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम, खुशबू, बादे सबा,
चांद शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है? कभी वक्त मिला तो सोचेंगे। अरे वाह, तुम तो शायरा बन गई। तुम जैसे लोग शायरी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर उसके पीछे के जज्बात नहीं समझ सकते। जज्बात की बात तुम मुझसे कर रही हो? तो और कौन करेगा? अच्छा, तुम तो कहती थी कि मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव हूं। मोहब्बत को ना साथ लेके चलना होता है। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें जज्बात ही ना हो। हाँ, तुम्हें क्या पता जज्बात क्या होते हैं। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मैं तुमसे डरने लगी हूँ। इतनी सी बात को इतना बड़ा इश्यू बना देते हो। गलती से भी गलती ना हो जाए, ऐसे कपड़े ना पहनूं, किसी से मिलूं नहीं। ये कैसी मोहब्बत है यार, जिसमें इंसान से मोहब्बत से ज्यादा डर का खौफ हो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? सुना तुमने? इस सूटकेस में तुम्हारे सारे गिफ्ट्स हैं, तो मैं वापस करने आई थी। सोचा था एक अच्छे नोट पे इस रिश्ते को खत्म करूंगी, लेकिन तुम तो ये भी नहीं चाहते। नहीं, आइमा, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। आई रियली लव यू। आई लव यू टू अरमान, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। तुम वो वाहिद शख्स हो जिससे मैं घंटों बात करती हूँ और वक्त का पता भी नहीं चलता। तो फिर अब क्या हो गया है? मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं बहुत बेवकूफ़ और कमज़ोर फील करती हूँ। ये सही नहीं है अरमान। आइमा देखो, तुम चाहती क्या हो मुझे बताओ। मैं ये चाहती हूँ कि अब हम कभी ना मिलें। नहीं आइमा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो आइमा, नहीं देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो मेरी बात तो सुनो। छोड़ो आइमा, अरमान, किल माय सेल्फ। आइमा, कल हम एक आखिरी दफा मिल सकते हैं प्लीज? क्या सोच रहा है? मैं आइमा को तक नहीं बता सकता। वो तुझसे इतनी मोहब्बत करती है और तू उसी से छुपा रहा है। मजबूरी है वो मेरी। मजबूरी नहीं, ज़रूरत है वो तेरी। और अब वक्त आ गया है कि तू उसको सब सच सच बता दे, वरना बाद में तू कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। क्या करना? हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही कर। आर्ट सर। क्या? आर्ट सर अपना वेट, बताता हूँ। हाय। हाय, कैसी हो? ठीक हो? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, अच्छी लग रही हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स टू यू, यू डिड एवरीथिंग। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यू एक्सेप्टेड मी फॉर हू आई एम। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। अब नहीं। हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। नो वी आर नॉट। आइमा। Are you crazy? Yes, I am. That's why I don't want to be with you. और जैसे जैसे मैंने उसको मज़ीद जानना शुरू किया तो मुझे क्यूरियोसिटी होने लगी। हे नेबर। हाय, आप यहाँ किस लिए? एक्चुअली यहाँ मेरी एक मीटिंग थी और फाइनली सक्सेसफुल हो गई है। तुम्हें पता है
मुझे एक्टिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा रोल ऑफर हो गया। एक्ट्रेस हो? हूँ तो नहीं, मगर हो जाऊंगी। पता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मगर थोड़ी सी नर्वस भी। नर्वस क्यों? यार मुझे रिहर्सल करनी है और मेरा एक भी फ्रेंड अवेलेबल नहीं है। तो मेरी मदद करोगे? मैं ही क्यों? क्योंकि तुम मेरे नेबर हो और तुम्हारा फर्ज बनता है कि दूसरे नेबर की हेल्प करो। ओके। मगर एक और प्रॉब्लम है, वो क्या? रिहर्सल तुम्हारे घर पे करनी पड़ेगी। मेरे घर पर ही क्यों? यार जो मेरी स्टोरी है उसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड के घर पे जाके कन्फेस करती है खुद को, तो वो फील लाने के लिए तुम्हारे घर पे जाना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट ना? पॉइंट। तो चले? या प्लीज। ओके चल। प्लीज। कहीं ना कहीं शायद हम एक दूसरे में इन्वॉल्व हो रहे थे, और हाँ, आज मैं ये कन्फेस करती हूँ कि शायद मैं उस इंसान को पसंद करने लगी थी। सो शैल वी स्टार्ट? श्योर। ओके। तुम्हारी आंखों में तो सिर्फ मोहब्बत नजर आती है, तो बस अब बह जाने दो इन आंसुओं को अरमान। कब तक इस दर्द को अपने दिल में छुपा के रखोगे तुम? इस दर्द को छुपाने के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। बहुत प्यार करते हो ना अपनी मोहब्बत से? बहुत। लेकिन आज मुझे कुछ कॉन्फेस करना है। क्या? मगर सच जानने के बाद मुझे शॉक लगा, क्योंकि वो इंसान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, और मैं चाह के भी कभी उसके करीब नहीं जा सकती थी, क्योंकि हकीकत कुछ और थी। आयमा को बताने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो सुन नहीं पाएगी इस हकीकत को कि मैं ये सब प्रिटेंड करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो, मुझसे नफरत करे या मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे कैंसर है। तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तुम मुझे सच बताते। एक बार अरमान, एक बार मुझे सच बताते, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे पे लगा देती। आई हेट यू। आयमा, नहीं आयमा। और मैं तो हैरान हूं कि आजकल के दौर में भी क्या कोई ऐसा कर सकता है? सिर्फ उसे तकलीफ ना पहुंचे। तुमने इतना बड़ा सच छुपाया अरमान। वैसे मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। क्या? मैं तुम्हारे बारे में रिसर्च कर रही थी एज अ साइकोलॉजिकल स्टूडेंट। मैं तुम्हें हर जगह स्टॉक कर रही थी। इनफैक्ट आयमा का और तुम्हारा लड़ना, वो उस दिन रेस्टोरेंट में, और फिर अब यहाँ रिहर्सल के बहाने मैं तुम्हारा सच जानना चाहती थी। ये सब मेरी रिसर्च का हिस्सा था अरमान। What? ब्रिलियंट एक्टिंग यू बोथ। अच्छा, तो फिर बताओ कैसी लगी हमारी एक्टिंग तुम्हें? अमेजिंग स्क्रिप्ट यार, कैसे लिख लेते हो इतना अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। या इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट अरमान। इसको देखते ही ना ऑडियंस तुमसे फौरन कनेक्ट कर जाएगी, और सब लोग यही कहेंगे कि मोहब्बत वो है जो अरमान ने की थी। लेकिन अरमान, एक बात समझ नहीं आई यार। क्या? ये तुम्हें लीजा से भी मोहब्बत हो गई थी? लीजा मेरी कहानी का सिर्फ एक किरदार है। मैं तो सोच रही थी कि इसकी जो नेक्स्ट होगी वो कैसी
हमारी जिंदगी में सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, खुशियाँ, गम, प्यार, मोहब्बत। लेकिन हकीकी मोहब्बत तो सिर्फ किताबों में होती है, क्योंकि कागज पर लिखे अल्फाज, किरदार बदले जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी में नहीं।